चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लेटर की कोई भी चीज को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू मतलब अक्षरों का स्थानीय मान, अगर आपको ये याद है तो आप हर एक चीज को सॉल्व कर लोगे। और दूसरी चीज आती है इसमें ऑपोजिट लेटर, अगर आपको ऑपोजिट लेटर याद है तब भी आपके लिए चीजें आसान होने वाली हैं। तो अगर आपको ये दो चीजें आती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आपको कहीं भी चीजों में कोई परेशानी नहीं आएगी। दोनों चीजों के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी दोनों की ट्रिक, चाहे वो ऑपोजिट लेटर हो चाहे वो प्लेस वैल्यू हो, मैंने आपको बता रखी, कहां बताई थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का, तो उस कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 में सबसे पहले मैंने आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट की ट्रिक बताई थी, उसके बाद आगे कहानी कराई थी। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको याद होगी, नहीं देखी है तो दोस्त याद जरूर कर लेना। अब कुछ ऐसे भी बच्चे बैठे होंगे जिनको याद नहीं है, अब वो क्या करें आज की क्लास के अंदर, तो उन बच्चों से बस मैं इतना कहना चाहूंगा, लल्ला आज आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर हम बात करें तो ABCDEFG करके जो उनके नंबर्स होते हैं 26 नंबर होते हैं, ए से लेकर जेड तक, हर एक लेटर का एक अपना प्लेस वैल्यू होता है, मतलब एक अपना स्थानीय मान होता है। ए पहले नंबर पर है, बी दूसरे नंबर पर है, सी तीसरे नंबर पर है, डी चौथे नंबर पर है, ई पांचवें पर है, फिर वो छठे पर है। ये पूरा एक पोर्शन बनकर आता है और यही आपका पूरा का पूरा क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। क्लियर है मेरे शेर? तो आगाज कर ले प्रश्नों का। प्रश्नों पर दो ही लॉजिक लगेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं मेरे लाल, एक ऑपोजिट का एक प्लेस वैल्यू का। इसके अलावा कहीं कहीं पर कभी ऐसा होता है वंस इन अ मून की वॉविल के साथ कुछ छेड़खानी कर दी जाए, यानी कि ये आपके जो 5 वॉविल होते हैं A E I O U, इसके बिहाफ पर कोई लॉजिक लगा दे, ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है, बट हाँ हो सकता है कि ऐसा कुछ करते कि 3 ऐसे शब्द दे दे जिसमें वॉविल हैं, एक ऐसा शब्द दे दे जिसमें वॉविल नहीं है, तो ऐसा भी वो कर सकता है अगर उसका दिल करा तो। चलिए तो अब बात करते हैं एक एक करके, थोड़ा सा पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर निकालो, कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। ये CHSL में आया था 9 मार्च 2023 को प्रश्न, सॉल्व करो कितना आएगा, फिर नंबर पे बात करेंगे, और नंबर तो एकदम धमाकेदार होंगे लल्ला, वक्त जज्बात हालात सब बदल के रख देंगे। नंबर इतने खास होने वाले हैं कि मजा आ जाएगा करके एकदम। निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है, पहले वाले प्रश्न का उत्तर ट्राई करो भाई, कितना आएगा। पहला प्रश्न क्या दे रखे, ABCDIJKLLMNOPDEF। अगर ध्यान से देखोगे तो आई होप कि आप सबको ए से लेके जेड तक की ABCD याद है। पहला एक जो बेसिक लॉजिक लग सकता है वो आपका क्या है कि कोई पैटर्न के अंदर आपको चीजें दे दें, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, हम सब जानते हैं। आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, हम सब जानते हैं। एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, हम सब जानते हैं। बी के बाद सी आता है, मानते हो कि नहीं मानते हो, यहां डी दे रखा है, कहानी यही गलत हो गई, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे शेर? डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये होता ही आसान है, तो अगर ये आसान लगा लेटर तो ये नहीं कोई चौंकने वाली बात नहीं कि आसान क्यों लग रहा है, लेकिन अगर ये टफ लगे तो वाकई में चौंकने वाली बात है कि ये टफ क्यों लग रहा है, क्योंकि ये टफ लगना नहीं चाहिए। इसको निकालो कितना आएगा सेकंड वाले का आंसर, ये भी आपका 9